हेलो एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े शहर कराची और लाहौर, अक्सर इनमें एक फ्रेंडली बैंटर भी चलता रहता है, एक बहुत फ्रेंडली राइवलरी भी है इन शहरों के दरमियान। और आज ये दोनों टीम्स जो हैं पीएसएल में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों इस टाइम बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रांग पोजीशन में है क्वालिफिकेशन को लेके, प्लेऑफ्स के लिए। और हमने लास्ट एपिसोड में भी ये बात की थी कि पीएसएल 25 जो है अब इस स्टेज के ऊपर है कि जहां पे कि काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और हमने ये लास्ट नाइट देखा भी, कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान एक बहुत ही क्लोज मैच हुआ कि आखिरी ओवर में 15 रन्स चाहिए थे, जिसको कि इस्लामाबाद के बॉलर्स डिफेंड नहीं कर सके और कोयटा मैच जीता। लाहौर अगर आज ये मैच जीतता है तो वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर 1 पे चले जाएंगे। कराची के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मजीद मैचेस जीते हैं। और हमें पता है कि पिछले कुछ सालों में कराची की टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि एक तो ऐसा साल था कि जिसमें कराची की टीम सिर्फ एक मैच जीती थी। इस बार वो ऑलरेडी जो है वो 4 मैचेस जीत चुके हैं। अगर आप एक और 2 मजीद मैचेस जीतते हैं तो प्लेऑफ्स के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आई थिंक कि दोनों टीम्स इस बार काफ़ी स्ट्रांग लगी। वरना अक्सर ऐसा होता है कि कराची और लाहौर के मैच से पहले एक जो टीम होती है वो काफ़ी वीक होती है। दोनों ने पास्ट में बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस खेले हैं। अगर हम 2018 की बात करें तो मुझे याद है कि दुबई में इन दोनों टीम्स के दरमियान एक सुपर ओवर भी हुआ था, मैच टाई हो गया था। और उसके बाद 2020 में कराची में जो है वो लाहौर और कराची का फाइनल हुआ था, जिसको कि कराची ने जीता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कराची की परफॉर्मेंस जैसी भी हो पीएसएल में, नॉर्मली जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही कराची की, लेकिन लाहौर के साथ इनका एक ऐसा मैच होता है कि जिसको इन्होंने हमेशा डोमिनेट किया। अगर हम इसको नंबर्स की फॉर्म में भी देखें तो जो पिछले 6 मैचेस हुए हैं बिटवीन कराची एंड लाहौर, उसमें से 5 मैचेस जो है वो कराची जीता है। सिर्फ एक मैच लाहौर जीता है और वो इसी साल का मैच था जो कि कराची में हुआ था, जिसमें कि फ़खर जमान ने जो है वो 50+ रन्स किए थे। आई थिंक के कंडीशंस को देखते हुए मे भी शायद लाहौर ये समझेगा कि उनकी जो टीम है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एक तो होम एडवांटेज भी है उनको, होम क्राउड भी होगा। और आज क्योंकि वीकेंड भी है, मौसम भी लाहौर में अच्छा है। और ये जो ग्रुप स्टेज की जो लेग है लाहौर की, इसका आज लाहौर में आखिरी मैच है। इसके बाद जो टीम्स हैं वो मुल्तान और रावलपिंडी जाएंगी और उसके बाद फिर प्लेऑफ्स के लिए फाइनल आएंगी। तो ऑब्वियसली वो जो एक गैप है उसकी वजह से भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज में भी फुल हाउस हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि रिसेंटली कजाफी स्टेडियम को जो इसकी कैपेसिटी है उसको 34,000 तक जो है पाकिस्तान ने इंक्रीज किया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है आज के ये मे भी पीएसएल की हिस्ट्री का बिगेस्ट क्राउड हो, अगर 33-34 हज़ार लोग जो है वो आ जाते हैं। लाहौर को एक एडवांटेज ये है कि उनके तमाम बैटर्स इन फॉर्म है। अगर हम लाहौर का टॉप 6 देखें, जिसमें कि फ़खर जमान है, उनके इमर्जिंग प्लेयर है मोहम्मद नईम, देन उनके पास अब्दुल्ला शफीक हैं, डैरिल मिचेल हैं, सैम बिलिंग्स हैं और सिकंदर रजा। इन 6 के 6 प्लेयर्स ने कम अज कम इस पीएसएल में एक बार जो है वो 50 की है। ओवरऑल जो है वो लाहौर की 10 जो है वो 50+ स्कोर्स हैं, विच इज़ द हाईएस्ट फॉर एनी टीम। जिससे ये पता चलता है कि इनकी जो टीम है वो कितनी इन फॉर्म है, स्पेशली इनकी बैटिंग। लाहौर की अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो एक ऐसा शहर है जो कि अपनी बॉलिंग के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के जितने भी ग्रेट बॉलर्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो या मोस्ट ऑफ द ग्रेट बॉलर्स जो थे, जिस तरह इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, इनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से था। और हमने लाहौर को भी देखे इवन इन पीएसएल जब ये जीतते थे तो बॉलर्स का बड़ा रोल होता था। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, जमान खान। लेकिन इस पीएसएल में हमने देखा है कि लाहौर की जो डोमिनेट कर रहा है वो अपनी बैटिंग से कर रहा है। T20 क्रिकेट के अंदर जो पावर हिटिंग है वो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर हम इस लाहौर की टीम को ही देख लें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो छक्के मारे हैं इस पीएसएल में। इनके पास 4 डिफरेंट ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने इस पीएसएल में 10 से ज़्यादा छक्के मारे हैं, जिसमें कि फ़खर जमान है, सिकंदर रजा हैं, डैरिल मिचेल हैं और सैम बिलिंग्स हैं। तो आप ये देखें कि डिफरेंट किस्म के बैटर्स का डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर आके पावर हिटिंग करना ये बहुत रेयर होता है T20 क्रिकेट में। लेकिन लाहौर की इस टीम में हमने देखा है कि उनके अंदर वो लाइक एलिमेंट है। और फास्ट बॉलिंग भी अब उनकी ठीक है। हमने देखा था कि हारिस रऊफ जो है थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने भी जो है वो एक मैच में 4 विकेट्स ली। लाहौर का जो रिसेंट मैच था उसमें भी वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे। मोहम्मद नईम
उन्होंने अपने पीएसएल करियर की पहली 50 की। एक बहुत ही एक्साइटिंग यंग टैलेंट है, उनका ताल्लुक कुरम एजेंसी से है, लेकिन ये है कि अपनी सारी क्रिकेट उन्होंने लाहौर में खेली है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में वो पढ़ते थे और फिर उसके बाद लाहौर का जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके थ्रू जो है वो इस टीम में आए। तो उन्होंने भी 50 रन किए, वो भी इन फॉर्म बैटर हैं अब। लेकिन वो मैच बारिश की नज़र हो गया था जिससे कि लाहौर को 1 पॉइंट मिला था। कराची अगेन आई थिंक के बहुत ज़्यादा वो डिपेंड कर रहे हैं जेम्स विंस के ऊपर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पीएसएल में कराची ने 4 मैचेस जीते हैं और उन 4 में से 3 मैचेस में जेम्स विंस जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। एक उन्होंने सेंचुरी भी की, 2 उनकी 50s हैं और वो तमाम मैचेस जो है वो कराची जीता। और अक्सर हमने ये कोचेस से सुना है कि जब आप किसी प्लेयर को पिक करते हैं स्पेशली इन फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो आपका टारगेट ये होता है कि वो आपको 2 से 3 मैचेस जितवाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह के 3-4 मैच विनर्स हों टीम में, तो आपकी ये प्लानिंग होती है या ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिफरेंट सिनेरियोज में या डिफरेंट कंडीशंस में ये परफॉर्म करेंगे 3-4 प्लेयर्स, तो आप की जो टीम है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप में आ सकती है या एक अच्छी पोजीशन में हो सकती है। तो जेम्स विंस ने 7 में से ऑलरेडी जो है वो 3 मैचेस जितवा दिए हैं। कराची के लिए जो थोड़ा सा एक हेडेक है वो ये है कि केन विलियमसन ने टीम को ज्वाइन किया। पिछले 2 मैचेस में भी वो अवेलेबल थे, लेकिन क्योंकि डेविड वार्नर कैप्टन है, जेम्स विंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, टिम साइफर्ट ने जो है वो पिछले 1-2 मैचेस में परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो वो टॉप ऑर्डर के अंदर उनके पास कोई रूम नहीं है कि वो केन विलियम जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर को प्लेइंग 11 में लेकर आए। बट आई थिंक कि दे आर ओपन टू दिस आइडिया कि अगर वो कोई मैच नहीं भी खेलते तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो असल मकसद है उन कराची का और इवन केन विलियमसन का भी वो ये है कि उनकी टीम जीते और पीएसएल की चैंपियन बने। कराची ने मोस्टली जो अपने मैचेस हैं वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले हैं, ज़्यादा स्पिनर्स के ऊपर रिलाई नहीं किया। और आई थिंक कि लाहौर की कंडीशंस में शायद उनको किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत भी ना पड़े। जो उनके इवन पार्ट टाइमर्स भी हैं, खुशदिल शाह जैसे हो गए, उन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट्स ली और एंड पे आकर उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैमियो खेला था। 33 रन की उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी। तो आई थिंक कि अभी तक जो कराची के जो सबसे बड़े जो मैच विनर्स रहे हैं वो जेम्स विंस हैं और खुशदिल शाह हैं। उसके बाद फास्ट बॉलिंग में हम देख रहे हैं कि अब्बास अफरीदी ने जो है वो काफ़ी वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। तो ओवरऑल आई थिंक कि कराची और लाहौर दोनों ही बहुत ही बैलेंस्ड टीम्स लग रही हैं। और जिस तरह के लास्ट नाइट को जो मैच हुआ था कि आखिरी ओवर तक गया, एक मोमेंट पे लग रहा था कि सुपर ओवर भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि पीएसएल के फैंस और क्रिकेट के फैंस को यही उम्मीद होगी कि आज कराची और लाहौर का मैच भी इसी तरह क्लोज हो और ताकि जो शायकीन है वो मज़ीद जो है वो पीएसएल को एंजॉय कर सकें। होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे, ये स्टैट्स पसंद आए होंगे। कीप वॉचिंग टैब मैट। हम आपसे अगले मैच से पहले दोबारा मिलेंगे।